मैं सुना कि पापा की परियां होती हैं बेटियां, तो आज आपके सामने बेस्टी बेस्टी नहीं, अपने पापा की परी आई है, छोटी सी बच्ची। नमस्कार। बेस्टी बेस्टी पर आप सभी को फादर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। हालांकि आज आना तो नहीं चाहती थी क्योंकि मदर्स डे पर आप सभी को बहुत इमोशनल कर दिया, सोचा काफ़ी सारा रोना धोना हो जाता है और मैं अपने साथ साथ आप सभी को भी थोड़ा सा गमगीन कर देती हूँ। पर बेटा मेरा बोलता है कि आप पार्शियलिटी कर रही हो, आप नानी जी को याद करते हैं, नाना जी को याद नहीं करते। कुछ बातें दिल को छू जाती हैं। मैंने कहा नहीं, बच्चों के लिए माँ और बाप दोनों का स्थान सेम होता है। जहाँ बहुत कुछ बच्चे माँ से सीखते हैं तो बहुत कुछ अपने पापा से भी सीखते हैं। जीवन में जो भी दृढ़ता, कठोरता और अपने लक्ष्य की तरफ टिके रहना ज़्यादातर हम लोग अपने पापा से ही सीखते हैं। माँ का हृदय एक कोमल हृदय होता है। जो बच्चों में कोमलता आती है वो ज़्यादा तर माँ के पक्ष से आती है, और जो थोड़ी सी कठोरता, अपने निर्णय पे अडिग रहना, हर परिस्थितियों का डट के सामना करना, तो वो बहुत कुछ अपने पापा से हम लोग सीखते हैं। ज़रूरी नहीं है बहुत कुछ परिस्थितियों के हिसाब से बदलता रहता है, पर अगर मैं अपनी बात करूं तो ये जो आपके सामने बेस्टी बेस्टी बैठी है ना, ये मेरे पापा की बेटी बैठी है। बहुत कुछ मैंने अपनी माँ से सीखा, पर अपने निर्णय पे अडिग रहना, छोटी छोटी चीज़ों में संभावनाएं तलाशना और हर छोटी छोटी खुशी को सेलिब्रेट करना, ये मैंने बहुत कुछ अपने पापा से सीखा है। और आज जब पितृ दिवस पर अपने पापा की बातें हो रही हैं तो थोड़ा सा एक दो बातें शेयर करूंगी, आप भी शेयर करिएगा जो आप लोग शेयर करना चाहते हैं। पेड़ पौधों में जो उनका रुझान था, वो रुझान कब मेरे अंदर पैदा होता चला गया मुझे खुद भी नहीं पता चला। हालांकि थोड़ा सा राजनीतिक माहौल था, ग्राम प्रधान थे, गांव के सरपंच थे, बहुत सारी जिम्मेदारियां थी और बहुत सारा वक्त उनका बाहर बीतता था। कई बार तो हफ्तों 15-15 दिन तक घर भी नहीं आ पाते थे, पर उसके बावजूद जैसे ही घर में आते थे तो अभी भी याद आता है कि 12 बजे रात में घर में आने के बाद भी सुबह 7 बजे मैं उनको गार्डन में पाती थी। और गार्डन क्या, उस समय पे बायोगैस, गोबर गैस का बहुत बड़ा प्लांट हुआ करता था और बहुत बड़ा चबूतरा हुआ करता था। इतना बेहतरीन कि वहाँ पर जो भी बो दो ना सोना निकलता था। कहते हालांकि जिस दरमियान वो अपने काम से बाहर रहते थे उस दरमियान माँ को ख्याल रखना पड़ता था, या फिर कुछ नौकर चाकर होते थे तो वो भी देखते थे। पर उनका ये जो लगाव मैं देखती थी ना, वो जब एक छोटी सी मिर्ची भी पौधे में लगती थी और वो जब ला के घर में देते थे ना, तो कभी कभी माँ भी झुझलाती थी कि अभी मिर्ची को थोड़ा सा बड़ा तो होने देते तब तोड़ते। पर आज लगता है ना कि शौक जो होता है ना, कब परवान चढ़ता है हमें खुद भी पता नहीं चलता है। कि छोटा सा ढक्कन में मिलता था तो वो भी मेरे हाथ पे रखते थे मेरे बाबूजी। हालांकि आजकल तो डैड और पापा का फैशन है, पर मैं बाबू बोलती थी। हम सब भाई बहन बाबू ही बोलते थे। मेरे हाथ पे रख के बोलते थे बेटा देखो इससे क्या हो सकता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों में संभावनाएं तलाशना, और जब अड़ोस पड़ोस के लोग देखते थे और उनको लगता था कि एक सरपंच होके, ग्राम प्रधान होके ये खुरपी लेके अपने गार्डन में क्या किया करते हैं, तो उस समय भी लगता था कि हाँ सच में बाबू को ज़रूरत क्या है ये सब करने की। आज मुझे लगता है ना बहुत ज़रूरत है। तो बस अब आज सोच के आई थी कोई सीन ऐसा इमोशनल नहीं होगा जो आपको इमोशनल कर दे। हंसी खुशी हम लोग अपनी बातें शेयर करेंगे, और जहाँ पर हमारे माँ बाप हैं वहाँ पर हंसी खुशी रहें, यही उम्मीद करूँगी। वहीं से हम सब के लिए अपना ढेर सारा आशीर्वाद भेजें। और आज के इस खास दिन पर अपने बाबू की दी हुई ढेर सारी सीख में से ना एक जो सीख मैं अभी भी फॉलो करती हूँ वो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और वो सीख ये कि जब भी हम भाई बहन आपस में लड़ते थे ना, सबके घर में झगड़ा होता है, तो जब झगड़ने के बाद रोना धोना, एक दूसरे की कंप्लेन करना, सब कुछ वैसे ही होता था जैसे आप सभी के यहाँ हुआ होगा। अब उस दरमियान होता क्या था, रोना धोना होता था, उसके बाद फिर मैं तो मुंह फुला के बैठ जाती थी और पूरी भड़ास निकलती थी खाने पे, यानी कि भूख हड़ताल, खाना नहीं खाना है क्योंकि मैं नाराज़ हूँ। उस समय बाबूजी धीरे से मेरे पास आके बोलते थे बेटा खाने से लड़ाई मत करना, भाई बहनों से लड़ो, जिससे लड़ना है लड़ो, पर खाने से लड़ाई मत करना, क्योंकि खाना छोड़ोगे कमज़ोर हो जाओगे तो जीत कैसे होगी। जब उस समय तो ये बातें दिमाग से, समझ से बहुत परे थी, समझ नहीं आता था, मुँह फुला के बैठी रहती थी। जब गुस्सा उतरता था तभी खाना खाती थी। पर आज उनकी इस सीख को मैं फॉलो करती हूँ। आज जब भी मुझे गुस्सा आता है ना, सबसे पहले तो मैं जाके एक गिलास ठंडा पानी पीती हूँ, उसके बाद
अगर खाने को वक्त नहीं होता है, एक कप गर्मा गर्म चाय चढ़ाती हूँ, बढ़िया अदरक वाली चाय पीती हूँ और उसके बाद सोचती हूँ कि अब कितना गुस्सा बचा है, उसके बाद आगे का प्रोग्राम सेट करती हूँ। तो यानी कि कहने का मतलब कि आप अगर भूखे पेट रहेंगे ना तो आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा। खाने का वक्त हो तो आप खाना लेके बैठ जाइए, खाना खाइए और आप खुद भी महसूस करेंगे कि खाना खाने के बाद लगभग 85-90% आपका गुस्सा छू, जो भी 10-5% बचा है थोड़ा सा चाय कॉफ़ी पी लीजिए, वो भी चला जाएगा। पर हाँ, इस गुस्से के दरमियान जो एक काम मैं करती हूँ, जिससे झगड़ा हुआ है उसको मैं चाय नहीं बनाती हूँ, उसको अगर चाय के लिए पूछ लिया तो गुस्सा नहीं उतरेगा। तो जब भी आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, बहुत गुस्सा आ रहा हो, तो अकेले चाय बनाइए, अदरक वाली बनाइए, इलायची वाली बनाइए, कॉफ़ी बनाइए, जो भी आपका मन कर रहा है वो बनाइए, चुस्कियाँ लीजिए और चुस्कियों के साथ साथ आपका गुस्सा धीरे धीरे उतरता जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज आप सभी को इमोशनल नहीं किया होगा। आप सभी लोगों के साथ आपके पापा का, आपके डैड का, आपके बाबूजी का, आपके पिताजी का प्यार हमेशा बना रहे। जल्दी मिलूंगी किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए एक बार फिर से दोबारा से आप सभी को फादर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।